Welcome back to my channel Eco Reader. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is यह कश्मीर है। तो इस टाइटल में कुछ समझाने लायक तो है नहीं, आप समझ गए हैं कि क्या कहना चाह रहा है कश्मीर की। यहाँ पे हम एक छोटा सा आर्टिकल है उसको पढ़ेंगे। और ये देखो, ये जो फ्लावर है ना, इसको हम कहते हैं टूलिप। आगे वर्ड आएगा टूलिप। टूलिप का एक फूल होता है एक प्रकार का, उसको हम कहते हैं टूलिप। तो चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं। और इसमें जो वर्ड हैं बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, अच्छा जानने को मिलेगा। और लास्ट में हम एक्स्ट्रा वर्ड भी करेंगे। विद ओवर 1.7 मिलियन टूलिप्स ऑफ 74 एक्सक्यूसाइट वेराइटीज इन इट्स लेप। तो लैप का मतलब होता है गोद। गोद समझ गए हैं, गोदी जो होता है गोद। और कह रहे हैं यहाँ पे 17 लाख से भी ऊपर टूलिप्स वही जो आपको बताया फ्लावर एक प्रकार का होता है, ऑफ 74 एक्सक्यूसाइट का मतलब होता है जो बहुत ही सुंदर हो, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और डेलिकेट मीन्स कोमल। तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट का मतलब होता है एक्सक्यूसाइट। तो वेराइटीज मीन्स भिन्नताएं। उनके साथ एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन overlooking the world famous Dal Lake was thrown open on Wednesday by Chief Minister Omar Abdullah। तो ओमार अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा वेंसडे के दिन दाल लेक को ओपन किया गया, जो क्या है वर्ल्ड फेमस है। लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। इसको उन्होंने ओपन किया लोगों के लिए, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द न्यू टूरिज्म सीजन इन द वैली। वैली का मतलब होता है घाटी, और मार्किंग ये क्या है, एक चिन्ह है एक प्रकार का, कि बिगिनिंग ऑफ द न्यू टूरिज्म, शुरुआत किसकी, टूरिज्म सीजन की। टूरिज्म मीन्स पर्यटन की ये जो सीजन है उसकी शुरुआत इस घाटी में, उसका ये प्रतीक है। डिलाइटेड टू थ्रो ओपन एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन श्रीनगर टुडे। तो श्रीनगर में टूलिप गार्डन को, जो एशिया का लार्जेस्ट गार्डन है, उसको डिलाइटेड टू थ्रो। डिलाइटेड का मतलब होता है खुश, बहुत ज़्यादा चेयरफुल। तो डिलाइटेड के यहाँ पे सिनोनियम क्या हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जॉयफुल, चेयरफुल या फिर मैरी गोल्ड, है ना, MERRY मैरी मीन्स बहुत ज़्यादा हैप्पी है, खुशी माहौल है वहाँ पे, या फ्लोटिंग। तो डिलाइटेड टू थ्रो कि उनके लिए ये एशिया का सबसे बड़ा गार्डन, टूलिप गार्डन श्रीनगर में उन लोगों के लिए खोल दिया गया है। द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस पोस्टर ऑन एक्स। तो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक्स पे पोस्ट करते हुए ये कहा, द चीफ मिनिस्टर स्पोर्टिंग अ स्कल कैप एंड ट्रेडिशनल फेरन ग्रीटेड एंड इंटरैक्टेड विद द टूरिस्ट असेंबल्ड एट द गार्डन। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया, समर्थन किया इस कल्चर को। कैसे, स्कल कैप जो कैप है वो उसको पहनकर, जो वहाँ का ट्रेडिशन कैप है उसको वियर करके, और ट्रेडिशनल फेरन क्या होता है, कश्मीर का एक प्रकार का वहाँ का क्लोथ होता है जो बहुत ज़्यादा लूज़ होता है, सर्दियों में पीपल के द्वारा वियर किया जाता है। एक प्रकार का ये एक कह सकते हैं आउटफिट है। तो उन्होंने इस आउटफिट को पहनकर ग्रीटेड किया। ग्रीटेड का मतलब होता है उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, उनका वेलकम किया, एंड इंटरेक्टेड और उनके साथ बातचीत की, जो गार्डन में पर्यटक जो हैं इकट्ठे हुए थे नज़ारा देखने के लिए। टू विटनेस द ब्लूमिंग कारपेट ऑफ फ्लावर्स। कारपेट तो आपको पता ही है कि वही गलीचा कह सकते हैं, या फिर जो बिछाया गया होता है उसको हम कहते हैं कारपेट, कालीन, फर्श। तो ब्लूमिंग मीन्स जैसे जब फूल वगैरह खिलते हैं, कली आती है तो कहते हैं फूल खिलते हैं, तो उनको कहते हैं ब्लूमिंग द फ्लावर, ठीक है। तो जो गार्डन में फूल खिले हुए थे उसको देखने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए थे, उनको फेरन और कैप पहनकर उनका स्वागत किया और उनसे बातचीत की। ही ऑल्सो
extended an invitation to tourists from all over the world to make a plan to witness the sublime beauty of. sublime का मतलब होता है सुप्रीम, जो सबसे ऊपर हो. sublime जैसे कि आपका दोस्त क्या है, ईमानदारी से भी ऊपर है, यानी कि वो इतना ईमानदार है कि वो अपना काम तो करते ही करते हैं, किसी और की जो है मदद भी करता है, उसका काम करता है, यानी कि उसका लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है, सुप्रीम है. ठीक है, तो सबलाइम कह सकते हैं. या एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम समझ सकते हैं, EXTREME एक्सट्रीम. या लॉफ्टी, LOFTY लॉफ्टी. या ऑसम, अद्भुत है वो इंसान जो किसी की मदद करता है वो ऑसम होता है, सबलाइम होता है, सुप्रीम होता है, सबसे ऊपर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा एक्सटेंडेड. एक्सटेंडेड का मतलब होता है बढ़ाना, उसको एक्सपेंड करना. तो उन्होंने इस एग्जीबिशन जो उन्होंने ये लगाया है उसको एक्सटेंड करते हुए उन्होंने इनविटेशन दिया उन टूरिस्ट को जो वर्ल्ड के अलग अलग कोने में रह रहे हैं कि वो आएँ और इस सुप्रीम ब्यूटी को देखें, विटनेस करें, उनका नज़ारा लें, उनका लुत्फ़ उठाएं. नेक्स्ट चलते हैं. नेचर एंड इंजॉय द वार्म हॉस्पिटैलिटी ऑफ कश्मीर. इस नेचर का आनंद उठाएं और इंजॉय करें वार्म हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है स्वागत. जैसे कि मेहमान आते हैं तो हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं ना, तो उनको हम क्या करते हैं, वार्म हॉस्पिटैलिटी देते हैं, ताकि उनको ऐसा ना फील हो कि हम किसी और के घर में आए, उनको अपने जैसा फील हो, उनको अच्छे से रिस्पेक्ट दें, उनका सम्मान करें, इज्जत दें. ठीक है, तो वार्म हॉस्पिटैलिटी कश्मीर की जो है उसको इंजॉय करें. विजिटर्स हु वर सीन पोजिंग फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ. जो विजिटर हु वर सीन, जिनको पोज फोटोग्राम में पोज कर करके वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उनको एक्नॉलेज दी हार्ड वर्क ऑफ गार्डनर्स. उन्होंने क्या किया, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना. उन्होंने स्वीकार किया कि सच में जो गार्डनर्स हैं यहाँ के, उन्होंने सच में मेहनत की है. यानी कि जो फ़ोटो वहाँ पे खिंचवा रहे थे, अपनी एक जो है व्यू को, अपने एक मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे कैमरे में, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, यहाँ के जो गार्डनर हैं उन्होंने सच में मेहनत की, उनके हार्डवर्क को अप्रिशिएट किया. एंड ऑल अदर्स हु वर्कड लेबोरसली बिहाइंड द सीन टू डेकोरेट द इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन. तो गार्डन का यहाँ पे पूरा नाम है, देखो, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन. तो लेबोरियसली, लेबर जो होते हैं वो देखो कितना हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी उनको पे बहुत ज़्यादा कम मिलता है. उनको जो काम करना पड़ता है वो बिल्कुल ही कमर तोड़ करने वाला काम करना पड़ता है, बहुत थक जाते हैं, हार जाते हैं. तो लेबर से याद रखना ना, लेबोरियसली मीन्स जो लेबर की तरह काम करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं. तो उन्होंने देखा कि ऑल अदर्स हु वर्कड, गार्डनर्स के अलावा और जो दूसरे हैं जिन्होंने बहुत सख्त मेहनत की इस गार्डन को डेकोरेट करने में, उनको एक्नॉलेज किया, उसको स्वीकार किया. द टूरिज़्म डिपार्टमेंट इज़ ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग अ हैवी टूरिस्ट इनफ्लक्स दिस ईयर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक्सपेक्टिंग किया था अ हैवी टूरिस्ट इनफ्लक्स. इनफ्लक्स का मतलब होता है बाढ़, फ्लड या ग्रोथ. तो यहाँ पे ग्रोथ का मीनिंग बताया जा रहा है कि टूरिस्ट ग्रोथ क्या है, वो हैवी की उम्मीद की जा रही थी. दिस ईयर, इस साल, एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, कि जितना पिछले साल था उसके मुकाबले इस बार जो टूरिस्ट हैं वो इनफ्लक्स होंगे, उनमें ग्रोथ होगी. लास्ट ईयर, पिछले साल, एज मैनी एज 4.45 लाख टूरिस्ट थ्रॉन्ग्ड दी गार्डन. थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है भारी मात्रा में लोगों का कहीं पे इकट्ठा होना. तो जो लोग हैं वो गार्डन में इकट्ठे हुए, कितना बताया जा रहा है, 4.45 लाख. ठीक है, विच वॉज द हाइएस्ट एवर, जो क्या है अब तक का सबसे बड़ी रकम है, सबसे बड़ी गिनती है, आबादी है. नेक्स्ट चलते हैं. Next, a record number of tourists visited the Kashmir Valley this year, raising hopes of hoteliers and all other stakeholders of a buoyant tourism season ahead. तो ये जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नंबर, जिसका रिकॉर्ड नंबर में जिसका एक रिकॉर्ड है, यानी कि इसको दर्ज करने लायक नंबर है, यानी बहुत अच्छी खासी अमाउंट है. जिसमें जो रिकॉर्ड
किया जाने वाला नंबर है टूरिज़्म की या टूरिस्ट की जो कश्मीर वैली में आए हैं, कश्मीर की घाटियों में आए हैं दिस ईयर, उन्होंने रेज़ कर दिया है, बढ़ा दिया है उम्मीदों को। किन की उम्मीदों को? जो होटल, वहाँ की जो होटल हैं मैनेजमेंट हैं या जो होटल के ओनर हैं उन्हों के, क्योंकि वो आएंगे तो वहाँ पे रहेंगे तो उनको भी प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। और एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर्स, और जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी उम्मीदों को बढ़ा दिया है। ऑफ आ बायंट टूरिज्म, बायंट का मतलब होता है वही चेयरफुल, मैरी, फ्लोटिंग, ठीक है। सीज़न अहेड, क्योंकि आगे जो सीज़न है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा, चेयरफुल, मैरी वाला सीज़न है। और जो पिछली साल का रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को देखते हुए जो वहाँ के होटल स्टाफ हैं या ओनर हैं और जो और अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी उम्मीद बढ़ गई है कि इस बार भी क्या होगा, ज़्यादा टूरिस्ट जो है वहाँ पे विजिट करेंगे। द फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट हैज़ एक्सपेंडेड द चैनल टू द टॉप ऑफ द गार्डन। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फूलों की खेती, फूलों की खेती को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। तो कल्चर वही हमारा आ गया और फ्लोरी फ्लावर से लिया गया, तो फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। तो जो फूलों की खेती करने वाली विभाग है उन्होंने अपना जो एक्सपेंड किया है, बढ़ाया है दी चैनल। और यहाँ पे चैनल का मतलब है ग्रूव, GROOVE, ग्रूव, नदी, नाले, ठीक है। कहाँ पे उन्होंने ये एक्सपेंड किया है, इसको लगाया है टॉप ऑफ द गार्डन, गार्डन के टॉप पर। इन एडिशन सम फाउंटेन्स हैव बीन सेट अप इन द गार्डन, और सम इन एडिशन, इसके अतिरिक्त में सम कुछ फाउंटेन्स, फाउंटेन्स का मतलब फुहारे, देखे होंगे गार्डन्स वगैरह में ये मोस्टली विजिबल होते हैं या फिर देखे जाते हैं फाउंटेन्स, फुहारे जो लगे होते हैं पानी के, वो उन्होंने सेटअप किया है, लगाया है गार्डन में टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट इज ब्रीफिंग मीडिया पर्सन। तो जो मीडिया पर्सन हैं उनको ब्रीफ करते हुए, उनको ब्रीफ में बताते हुए, संक्षेप में बताते हुए फ्लोरिकल्चर डायरेक्टर शकील उल रहमान रैदर सेड, उन्होंने ये भी बताया, फ्लोरिकल्चर के जो डायरेक्टर हैं शकील उल रहमान, उन्होंने बताया टूरिस्ट इंटेंडिंग टू विजिट द फेमस टूलिप गार्डन कैन नाउ बुक टिकट्स ऑनलाइन एज अथॉरिटीज हैव स्टार्टेड एन ऑनलाइन एंड QR कोड बेस्ड बुकिंग सिस्टम एट सेवरल प्लेसेस। उन्होंने बताया कि इंटेंडिंग का मतलब इंटेंट मीन्स इच्छुक हैं, जो विलिंग हैं या फिर जो चाहते हैं कि वो यहाँ पे विज़िट करें, फेमस टूलिप गार्डन को विज़िट करें, तो वो अब ऑनलाइन टिकट जो हैं करवा सकते हैं। और जो अथॉरिटी है, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट कर दी है ऑनलाइन बुकिंग, और QR कोड से भी वो बुकिंग कर सकते हैं कई स्थानों पर, इंक्लूडिंग दी श्रीनगर एयरपोर्ट, जिसमें श्रीनगर का एयरपोर्ट भी शामिल है। वी हैव प्लांटेड 70.50 लाख टूलिप बल्ब्स। तो उन्होंने प्लांट किए हैं, लगाए हैं 17.50 लाख टूलिप बल्ब्स एंड अदर फ्लावर्स, और कुछ और फ्लावर्स रेदर सेड, ठीक है, गार्डन में। नेक्स्ट द डायरेक्टर सेड दिस ईयर। तो जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि दिस ईयर द डिपार्टमेंट हैज़ स्टार्टेड द फैसिलिटी ऑफ एन ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम, कि इस बार जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ऑनलाइन की फैसिलिटी भी दी है कि वो ऑनलाइन से बुकिंग कर सकते हैं। टाई अप हैज़ ऑल्सो बीन डन विद द टूरिज्म डिपार्टमेंट्स ऑफ मैनी कंट्रीज। टाई अप का मतलब होता है गठजोड़ करना, एक साथ मिलकर काम करना। तो कई सारी कंपनियों से उन्होंने टाई अप किया है, गठजोड़ किया है कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके या फिर कोई लिंक के थ्रू वो ऑनलाइन टिकट्स कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा टिकट्स आर ऑल्सो अवेलेबल थ्रू दी फिजिकल मोड। जो टिकट्स हैं वो आपको भौतिक रूप से भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ये आप ऑनलाइन करवा लो या फिर आप ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑलरेडी मेड इलेबोरेट अरेंजमेंट्स टू एकोमोडेट द लार्ज रश ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो जो यूनियन टेरिटरी है की जो प्रशासन है, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हैज़ ऑलरेडी, इन्होंने पहले ही इलेबोरेट कर दिया है। इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तृत कर दिया है, अच्छे से इसको बढ़ा दिया है अरेंजमेंट्स को,
कि एकोमोडेट कर पाएँ। एकोमोडेट हमने पिछले भी कई सारी वीडियो में ये उसको वर्ड को पढ़ा है। एकोमोडेट का मतलब समायोजन करना, यानी कि कहीं पे अगर लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो वो कैसे एडजस्ट करेंगे। इसके लिए उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ली है कि इस तरह की आबादी अगर आएगी तो हम किस तरह वहाँ पे अरेंज करेंगे। तो इसको देखते हुए उन्होंने एलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए हैं एकोमोडेट को लेकर, क्योंकि लार्ज रश जो है, भारी मात्रा में जो भीड़ है टूरिस्टों की जम्मू एंड कश्मीर में विजिट करेगी, तो इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो जिससे उनको इनकन्वीनियंस फील हो। तो ये छोटी सी न्यूज़ था गाइज। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है अंडरवेल्म। अंडरवेल्म, WHELM, अंडरवेल्म। अंडरवेल्म का मतलब होता है निराशा। जहाँ पे आप क्या हैं, होपलेस हैं, निराश कर देने वाली सिचुएशन है, तो अंडरवेल्मिंग सिचुएशन है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब होता है दखल देना, या फिर आप इंटरफेयर कर रहे हैं वहाँ पे, आप अपनी दखल अंदाजी दे रहे हैं, अपनी टांग को अड़ा रहे हैं, आपका कोई वहाँ पे काम नहीं है फिर भी आप उसमें घुस रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं आप उसमें। ठीक है, या उसमें आप इम्पीड कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। ठीक है, ये सब आ जाएगा इसका मीनिंग। डाइट, एरोडाइट का मतलब होता है वाइस, बुद्धिमान, विद्वान, एरोडाइट। ठीक है, तो डाइट वही लोग करते हैं जिनको पता होता है कि आपकी हेल्थ क्या है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है। आप इसके अलावा जो हेल्थ इज़ वेल्थ है। ठीक है, यानी कि हेल्थ है तो आपके पास वेल्थ है ना। तो डाइट वही करते हैं क्योंकि वो अपने हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। तो आज के ज़माने में जो अपने डाइट पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो पीपल वाइस माने जाते हैं। एज अ एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूँ, ट्रिक के तौर पे दे रही हूँ कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, एरोडाइट। ठीक है, नेक्स्ट है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो देखो आज के ज़माने में रोबोट जो हैं उनके पास इतनी पावर है, मतलब जनरेट की जा रही है कि वो क्या हैं, अब ह्यूमन को डोमिनेट कर रहे हैं। मीन्स देखे हैं कई सारी मूवीज़ में दिखाए गए हैं ना कि रोबोट जो हैं वो ह्यूमन पे ज़्यादा डोमिनेट हो रहे हैं। वो जो मैन पावर है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनको बनाया जा रहा है। तो रोबस्ट, समझ गया, रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग। या फिर विगोरस, VIGOROUS, विगोरस। या फिर स्टडी, STURDY, स्टडी। तो जो स्टडी करते हैं वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टडी। ठीक है, या फिर कहेंगे विगोरस से ही याद रख लेना, विगर। ठीक है, तो रोबस्ट रोबोट से, और स्ट्रॉन्ग विगोरस, स्टडी को स्टडी से, और विगर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रैकन का मतलब होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, आप किसी की गणना कर रहे हैं तो आप रैकन कर रहे हैं, रैकन विद आपने सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूडेंट का मतलब होता है अनवाइज। तो जैसे कि हमने पीछे ही किया एरोडाइट। ठीक है, एरोडाइट, और ये क्या है, इम्प्रूडेंट का मतलब होता है अनवाइज, उसका उल्ट हो जाएगा, जो बुद्धिमान ना हो, या फिर इररिस्पॉन्सिबल हो, गैर जिम्मेवार हो, तो सॉरी, जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नाम की कोई चीज़ ना हो, अपनी जिम्मेदारियों से भागे, इररिस्पॉन्सिबल हो, या मिसगाइडेड हो, किसी को गलत राह दिखाए। ठीक है, इम्प्रूडेंट, नासमझ। ठीक है, कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेगियराइज, प्लेगियराइज का मतलब होता है आप कॉपी कर रहे हैं, यानी कि आप किसी की नकल कर रहे हैं, या फिर आपको उसकी चीज़ों को चुरा रहे हैं, स्टील भी तो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं यानी कि आप नकल ही कर रहे हैं, स्टील कर रहे हैं, उसको चुरा रहे हैं। ठीक है, तो प्लेगियराइज का मतलब हो जाए स्टील करना, कॉपी करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एंडेवर, ENDEAVOUR, एंडेवर का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना। आप अपना पूरा एफर्ट कर रहे हैं लास्ट तक, जब तक आप जीत नहीं जाते, तो एंड तक आप अपनी जो है पूरा फेवर लगा देते, पूरी जोर लगाते हैं जीतने के लिए, तो एंडेवर। तो क्या हो जाएगा, कोशिश।
नेक्स्ट है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब हो जाएगा बेहतरीन। तो देखो प्रो लेवल का आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हो, बेहतरीन परफ्यूम यूज़ कर रहे हो तो बेहतरीन, प्रोफ्यूज। नेक्स्ट है मैनिफेस्ट, MANIFESTO, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है आप ऐलान कर रहे हैं, डिक्लेरेशन, किसी चीज़ का मैनिफेस्टो करना, डिक्लेरेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिगाइल करना, BEGUILE, बिगाइल। बिगाइल का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, किसी समवन अट्रैक्ट करना, किसी को एंचेंट करना, अपने बातों में फंसाना, ठीक है, चार्म करना, ये हो जाएगा। तो आज के लिए गाइस हम वर्ड इतने ही रखते हैं। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और इसे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और ये जो वर्ड हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि ये वर्ड आपको याद हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।